अगर मैं तुमसे कहूं कि आने वाले 12 महीने तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे जैसे पिछले 12 महीने दिखे, तो क्या बदलेगा? वही सुबहें, वही आदतें, वही फोन उठाकर दिन शुरू करना, वही आज नहीं कल, वही अधूरे फैसले, वही अंदर की आवाज जो जानती है कि तुम इससे ज्यादा के काबिल हो। लेकिन फिर भी हर साल कुछ नहीं बदलता। ये इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, ये इसलिए नहीं है कि तुम में काबिलियत नहीं है। सच्चाई इससे ज्यादा खतरनाक है। तुम बहते रहे और तुमने कभी तय नहीं किया। सुनो मुझे बहुत ध्यान से, ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। ये वो स्पीच नहीं है जिसे सुनकर अच्छा लगे और फिर भूल जाओ। ये जानकारी नहीं है, ये इंस्टॉलेशन है। लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसे चुनो, क्योंकि ज्यादातर आदमी जानते हैं, बहुत कम आदमी तय करते हैं, और उनसे भी कम उस फैसले पर बार बार डटे रहते हैं जब तक वो फैसला पहचान न बन जाए। यही फर्क है एक ऐसे आदमी बनने में जो अपनी किस्मत बनाता है, और एक ऐसे आदमी में जो जिंदगी भर ड्रिफ्ट करता रहता है। ड्रिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आदमी कुछ करता ही नहीं। ड्रिफ्ट का मतलब है कि आदमी करता तो है लेकिन बिना दिशा के। वो मेहनत करता है लेकिन लक्ष्य के बिना। वो भागता है लेकिन जानता नहीं किधर। और यही सबसे खतरनाक हालत है, क्योंकि बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर आदमी खोखला होता जाता है। मैंने एक सवाल जिंदगी में खुद से और दुनिया के सबसे तेज दिमागों से बार बार पूछा है, तुम्हारी जिंदगी तुमसे अभी क्या कीमत वसूल रही है? क्योंकि तुम पूरी नीयत से जी नहीं रहे। मैंने एडिसन को पढ़ा, फोर्ड को पढ़ा, लिंकन को पढ़ा, कार्नेगी को पढ़ा, पूजने के लिए नहीं, निकालने के लिए। और जो निकला वो ये था, उन्होंने चांद से जिंदगी नहीं जी, उन्होंने चॉइस से जी। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने तय किया। उन्होंने मोटिवेशन नहीं ढूंढा, उन्होंने मूवमेंट चुना। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कभी परमिशन का इंतजार नहीं किया, न सही समय का, न सही मूड का, न सही हालात का। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर काफी समय से कुछ जानता है कि जिस तरह से तुम जी रहे हो, रुक रहे हो, टकरे मार रहे हो, वो अब जारी नहीं रह सकता। एक और साल उलझन में, एक और साल आराम में, एक और साल हिचकिचाहट, ओवर थिंकिंग और दिख न देने वाले डर में। और डर हमेशा शोर नहीं करता, वो अक्सर बहुत शांत होता है। वो कहता है अभी नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं, जब हालात ठीक होंगे। और आदमी इसी थोड़ा बाद में साल गमा देता है। तुम जानते हो ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता अधूरे सपनों की तरफ जाता है। ये रास्ता कमजोर पहचान की तरफ जाता है। ये रास्ता उस आखिरी पल तक जाता है जहां तुम्हारे सामने तुम्हारी अनछुई क्षमता खड़ी होकर पूछती है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों नहीं दी? तुम एक ही साल 10 बार जीने के लिए नहीं बने हो, और उसे प्रोग्रेस कहना झूठ है। फिर भी ज्यादातर आदमी यही करते हैं। बड़े संकल्प, धुंधले इरादे, बड़े शब्द, लेकिन कोई बदलाव नहीं। हर सुबह वही आदमी, क्योंकि उसने वो डिसिप्लिन कभी इंस्टॉल ही नहीं किया जो किसी नए आदमी को जन्म देता है। समझो इस बात को, समय तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता, समय सिर्फ सच्चाई दिखाता है। घड़ी चलती रहेगी, तुम चलो या रुक जाओ। और सबसे कठोर सच जो मैंने किसी आदमी को बताया है वो ये है, भविष्य एक्सीडेंट से बेहतर नहीं होता, भविष्य सिर्फ डिजाइन से बेहतर होता है। अगर ये साल अलग होना है तो तुम्हें अलग बनना पड़ेगा। नए कपड़ों से नहीं, नई बातों से नहीं, नई पहचान से। ये बदलाव इमोशन से नहीं आता, ये मोटिवेशन से नहीं आता, ये आता है एक प्रोसेस से, एक निर्दयी प्रोसेस से। स्पष्ट उद्देश्य, कठोर निर्णय, रोज दोहराया गया विचार, भावना के साथ, आग के साथ। क्योंकि आदमी जो बार बार सोचता है वही बन जाता है। अब इसे हल्के में मत लेना। ये संदेश कुछ नहीं बदलेगा अगर तुम इसे एक बार सुनोगे। तुम्हें इसे इंस्टॉल करना होगा, तुम्हें इसे दोहराना होगा जब तक पुरानी पहचान टूट न जाए। आज जो तुम हो वो रेपिटेशन से बना है। डर दोहराया गया, बहाने दोहराए गए, आधे फैसले दोहराए गए। और अगर रेपिटेशन कमजोरी बना सकती है तो वही रेपिटेशन अब ताकत भी बना सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ, इसे एक बार मत सुनो, इसे रोज सुनो। सुबह जब दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है, क्योंकि उस वक्त जो शब्द अंदर जाते हैं वो सवाल नहीं पूछते, वो सीधे इंस्टॉल हो जाते हैं। जब तक ये शब्द याद न बन जाए, और याद इंस्टिंक्ट न बन जाए, और इंस्टिंक्ट तुम न बन जाओ। तुम्हारे पास 12 महीने हैं, 12 अध्याय, 365 मौके। लेकिन ये मौके अपने आप कुछ नहीं बनाते, उन्हें आदमी बनाता है। सवाल सिर्फ एक है,
इन मौकों से तुम कौन बन रहे हो? अगर ये शब्द तुम्हें अंदर से असहज कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि असहजता जागने का पहला संकेत है, और जो आदमी अब तय करता है वही आदमी आगे चलकर सबको चौंकाता है। ये अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तुमने सिर्फ आईना देखा है। अगला हिस्सा तुम्हें वो दुश्मन दिखाएगा जो तुम्हें सालों से बहा रहा है, और अगर तुम वाकई तैयार हो तो जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखो, अब सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर पार्ट 1 आईना था तो पार्ट 2 दुश्मन का नाम है। ज्यादातर आदमी अपनी जिंदगी से हारते नहीं है, उन्हें कोई बाहर से हराता नहीं, वो खुद धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल छोड़ देते हैं, और इस बीमारी का नाम है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब आलस नहीं होता, ड्रिफ्ट का मतलब निकम्मापन नहीं होता, ड्रिफ्ट का मतलब है बिना तय किए जीना, ऐसे उठना जैसे जिंदगी अपने आप चलेगी, ऐसे काम करना जैसे दिशा अपने आप मिल जाएगी, ऐसे सोचते रहना जैसे क्लैरिटी एक दिन अचानक आ जाएगी, लेकिन आती नहीं। मैंने एक बार अपने जीवन में एक सबसे खतरनाक सच पढ़ा था, एक रूपक के जरिए, एक काल्पनिक बातचीत के जरिए, और उस बातचीत में दुश्मन ने अपना सबसे बड़ा हथियार बताया, ना नशा, ना हिंसा, ना गरीबी, ना डर। उसने कहा, मैं आदमी को ड्रिफ्ट करने देता हूँ और वही उसे खत्म कर देता है। ध्यान दो इस बात पर, उसने ये नहीं कहा कि मैं आदमी को तोड़ देता हूँ, उसने कहा मैं उसे बहने देता हूँ, बिना उद्देश्य, बिना योजना, बिना फैसले। ड्रिफ्टर कोई बुरा आदमी नहीं होता, ड्रिफ्टर कोई बेकार आदमी नहीं होता, ड्रिफ्टर वो आदमी होता है जो सोया हुआ है। उसके पास काबिलियत होती है, उसके पास ताकत होती है, उसके पास सपने होते हैं, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं होती, निर्णय। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर आदमी ये भी नहीं जानते कि वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। वो रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं, फोन चलाते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं और खुद को कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो सिर्फ समय काट रहे होते हैं। वो कहते हैं अभी नहीं, अगले महीने, थोड़ा सेटल हो जाए, बस ये फेज निकल जाए, और फेज साल बन जाता है, साल जिंदगी बन जाता है, और एक दिन आदमी 40 का हो जाता है, 50 का हो जाता है और पूछता है मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। सुनो, ये बात कठोर है लेकिन सच्ची है। ज्यादातर आदमी ड्रिफ्टर बनकर मर जाते हैं, बिना कोई निशान छोड़े, बिना कुछ बनाए, बिना अपनी पूरी ताकत देखे। वो कब्र तक अपनी क्षमता साथ ले जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो कर नहीं सकते थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी तय ही नहीं किया। समझो इसे, ड्रिफ्ट अनुशासनहीन आदमी की डिफॉल्ट स्थिति है। अगर तुम्हारे पास अपनी जिंदगी की कोई साफ योजना नहीं है तो तुम किसी और की योजना का हिस्सा बन चुके हो। अगर तुम अपने दिमाग को जानबूझकर दिशा नहीं देते तो वो अपने आप सबसे आसान रास्ता चुन लेता है, और सबसे आसान रास्ता हमेशा औसतपन की तरफ जाता है। तुम इससे बच नहीं सकते, या तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे या फिर दुनिया तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करेगी, और दुनिया तुम्हें ड्रिफ्ट में रखना चाहती है, क्योंकि ड्रिफ्ट करने वाला आदमी सवाल नहीं पूछता, सीमा नहीं तोड़ता, खुद को नहीं बदलता। अब फर्क समझो एक ड्रिफ्टर और डिसाइडेड आदमी में। ड्रिफ्टर इंतजार करता है, डिसाइडेड आदमी चलता है। ड्रिफ्टर रिएक्ट करता है, डिसाइडेड आदमी डिजाइन करता है। ड्रिफ्टर फेलियर से डरता है, डिसाइडेड आदमी फेलियर को फीडबैक मानता है। ड्रिफ्टर परमिशन ढूंढता है, डिसाइडेड आदमी खुद को आदेश देता है, और तुम्हें यही आदमी बनना है, डिसाइडेड मैन। लेकिन कैसे? इसका जवाब कोई मोटिवेशन नहीं है, इसका जवाब एक हथियार है, और उस हथियार का नाम है डेफिनेट पर्पस। ये इच्छा नहीं होती, ये वेग सपना नहीं होता, ये देखते हैं वाला लक्ष्य नहीं होता, ये एक ऐसा फैसला होता है जो पत्थर पर लिखा जाता है, एक ऐसा उद्देश्य जो तुम्हारे दिमाग में बार बार दोहराया जाता है, भावना के साथ, आग के साथ, जब तक वो तुम्हारी पहचान न बन जाए। बिना डेफिनेट पर्पस आदमी भटकता है, पर्पस के साथ आदमी बनाता है। पर्पस तूफान में एंकर है, कंफ्यूजन में कंपस है, थकान में फ्यूल है। हर वो आदमी जिसने कुछ भी बड़ा किया, उसके पास ये एक चीज थी, उन्हें पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, ना समडे, ना इवेंचुअली, अभी। और अब तुम्हें भी यही करना है। कोई सॉफ्ट लक्ष्य नहीं, कोई वेग इंटेंशन नहीं, चलो देखते हैं। ये ड्रिफ्ट की भाषा है, तुम यहाँ कंट्रोल लेने आए हो। अब एक काम करो, हर सुबह ये शब्द बोलो, जोर से, भावना के साथ, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं ड्रिफ्ट नहीं करता, मैं तय करता हूँ। इसे एफर्मेशन मत समझो, इसे आदेश समझो, क्योंकि हर बार जब तुम ये बोलते हो तुम्हारा अवचेतन सुनता है, और जो बात भावना के साथ बार बार सुनी जाती है वही सच बन जाती है।
ये जादू नहीं है, ये मेंटल इंजीनियरिंग है। तुम रेपिटेशन से कमजोर बने थे, अब रेपिटेशन से अटूट बनोगे। अब सुनो, ये बहुत जरूरी है। ड्रिफ्ट को मारने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसी स्ट्रक्चर बनानी होगी जहां ड्रिफ्ट टिक न सके। इसका मतलब है डेली रिचुअल्स, डिसिप्लिन और पुराने रास्तों को पूरी तरह बंद करना। डिस्ट्रैक्शन खत्म करो, पुरानी आदतों के पुल जला दो, क्योंकि एक और बर्बाद साल की कीमत सिर्फ 12 महीने नहीं होती, वो तुम्हारी पहचान को खोखला कर देता है। तुम सिर्फ समय नहीं खोते, तुम वो आदमी खोते हो जो तुम बन सकते थे। इसलिए अभी इस पल इसे वेकअप कॉल समझो। कोई दोस्त नहीं, कोई बॉस नहीं, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज। ड्रिफ्ट आदमी को मारता नहीं, वो उसे धीरे धीरे अपने आप को देने पर मजबूर करता है। और इसका एक ही इलाज है, निर्णय। आज, अभी अपना डेफिनेट पर्पस तय करो, उसे लिखो, उसे बोलो, उसे दोहराओ और हर दिन ये कहो, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं ड्रिफ्ट करने से इनकार करता हूँ। क्योंकि या तो तुम अपना दिमाग प्रोग्राम करोगे या फिर दुनिया तुम्हें ड्रिफ्ट में प्रोग्राम करेगी, और दुनिया इस काम में बहुत माहिर है। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अगला हिस्सा तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे विचार कैसे तुम्हारा पूरा साल पहले ही लिख रहे हैं। और अगर तुम वाकई कंट्रोल लेना चाहते हो तो जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखो। अब ध्यान और गहरा करो, क्योंकि अगर पार्ट 2 में तुमने ड्रिफ्ट को पहचाना तो पार्ट 3 में तुम समझोगे कि ड्रिफ्ट शुरू कहाँ से होता है। और जवाब तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं शुरू होता, ना पैसे से, ना लोगों से, ना सिस्टम से। ड्रिफ्ट शुरू होता है तुम्हारे विचारों से। हर साल बर्बाद होने से पहले एक आदमी अपने दिमाग में हार चुका होता है। वो साल कैलेंडर में नहीं मरता, वो साल दिमाग में मरता है। समझो इसे। कोई आदमी अचानक एक साल बर्बाद नहीं करता, वो पहले अपने विचार ढीले छोड़ देता है। वो पहले अपने दिमाग को बिना गार्ड के खुला छोड़ देता है, और फिर दुनिया उसमें जो चाहे भर देती है। डर, संदेह, कंपैरिजन, बहाने, लोग क्या कहेंगे, मेरे बस का नहीं, अब देर हो गई। और धीरे धीरे ये विचार बिलीफ बन जाते हैं। बिलीफ फैसले बनते हैं, फैसले दिनचर्या बनते हैं, और दिनचर्या पूरा साल लिख देती है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी रियलिटी घड़ी से नहीं बनती, तुम्हारी रियलिटी इकोनॉमी से नहीं बनती, तुम्हारी रियलिटी लक से नहीं बनती, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे डोमिनेंट थॉट्स से बनती है। जो विचार बार बार तुम्हारे दिमाग में चलते हैं वही तुम्हारी जिंदगी चलाते हैं। औसत आदमी रिएक्शन से जीता है, वो सोचता नहीं, वो एब्जॉर्ब करता है। न्यूज से, सोशल मीडिया से, लोगों की बातों से, अपने डर से। वो अपने दिमाग को भिखारी की तरह खुला छोड़ देता है और फिर पूछता है, मेरी जिंदगी छोटी क्यों लगती है। लेकिन अनकॉमन आदमी ऐसा नहीं करता। वो अपने दिमाग को कमांड करता है। वो तय करता है क्या सोचना है, क्या मानना है, क्या दोहराना है। और यही मास्टरी की शुरुआत है। मैंने एक बात बहुत पहले लिखी थी, धरती से ज्यादा सोना इंसानों के दिमाग से निकला है। और आज भी ये बात 100% सच है। हर इन्वेंशन पहले विचार था, हर एम्पायर पहले बिलीफ था, हर लेगेसी पहले इमेजिनेशन थी। लेकिन याद रखो, हर फेलियर भी पहले विचार ही था। हर साल की बर्बादी पहले एक लाइन से शुरू होती है, चलो आज नहीं। अब खुद से पूछो, तुम अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो, राजा जैसे विचार या डरपोक आदमी की आवाज। क्योंकि हर आदमी उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में उसके विचार उसे धकेलते हैं। अगर तुम्हारे विचार अनुशासित नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी अव्यवस्थित होगी, लेकिन अगर तुम्हारे विचार गवर्न्ड है तो तुम्हारी जिंदगी गाइडेड होगी। अब मैं तुम्हें वो टूल देने जा रहा हूँ जिससे हजारों आदमी ड्रिफ्ट से बाहर निकले। इसका नाम है ऑटो सजेशन। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। समझो इसे। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता, वो लॉजिक नहीं पूछता, वो बस बार बार सुनी गई बात को सच मान लेता है। खास तौर पर जब वो बात तुम खुद भावना के साथ अपने आप से बोलते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी सोच से नहीं बनती, वो बनती है जो तुम दोहराते हो। अगर तुम रोज कहते हो मैं वीक हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं शुरू करता हूँ खत्म नहीं करता, तो तुम्हारा दिमाग कहता है ठीक है, और वैसा ही इंसान बना देता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं अपने विचारों को कमांड करता हूँ, मैं डर का पालन नहीं करता, मैं ड्रिफ्ट नहीं करता, मैं तय करता हूँ, मैं अपने साल को इंटेंशन से लिखता हूँ, और ये बात रोज भावना के साथ दोहराते हो, तो दिमाग उसी हिसाब से तुम्हारी एक्शंस अरेंज करने लगता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये लॉ है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम ऑटो सजेशन नहीं करोगे तो दुनिया तुम पर ऑटो सजेशन करेगी। एड्स, न्यूज, सोशल प्रेशर, वीक लोग, हर कोई तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ डाल रहा है। और अगर तुमने जानबूझकर अपना प्रोग्राम नहीं लिखा तो तुम दूसरों का लिखा हुआ जीते रहोगे। अब ये सेंटेंस ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा दिमाग ड्रिफ्ट करता है तो तुम्हारा शरीर जिंदगी में ड्रिफ्ट करेगा।
इसलिए महान लोगों ने एक ही काम किया, उन्होंने अपने लक्ष्य को रोज दोहराया, उन्होंने उस रिजल्ट को इमेजिन किया, उन्होंने एक भी ऐसा विचार अलाउ नहीं किया जो उनके उद्देश्य के खिलाफ हो। वो लकी नहीं थे, वो इंटेंशनल थे। अब तुम कह सकते हो, लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं होता, और इसका जवाब बहुत साफ है। तुम बोलते नहीं क्योंकि तुम मानते हो, तुम बोलते हो ताकि तुम मानने लग जाओ। तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम नेतृत्व कर रहे हो। अब एक काम करो, हर सुबह और हर रात ये शब्द बोलो जोर से, मैं अपने विचारों को कमांड करता हूँ, मैं डर का पालन नहीं करता, मैं ड्रिफ्ट नहीं करता, मैं तय करता हूँ, मैं अपने साल को इंटेंशन से लिखता हूँ, और हर दिन बिना छोड़े, क्योंकि सबकॉन्शियस ओकेजनल थॉट्स पर काम नहीं करता, वो डोमिनेंट थॉट्स पर काम करता है। जो बात सबसे ज्यादा भावना के साथ दोहराई जाती है वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अब विजुअलाइज करो, खुद को देखो जब बाकी लोग डिले कर रहे हो और तुम चल रहे हो, जब बाकी लोग सोच रहे हो और तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब बाकी लोग डर रहे हो और तुम आगे बढ़ रहे हो। इस इमेज को रोज अपने दिमाग में चलाओ, क्योंकि जिस पिक्चर को दिमाग बार बार देखता है, शरीर उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। अब याद रखो, अगर इस साल तुमने समय खोया तो वजह ये नहीं होगी कि तुम बिजी थे, वजह ये होगी कि तुमने अपने दिमाग को प्रोग्राम नहीं किया। आदमी बाहर से वही हासिल कर सकता है जो उसने अंदर पहले डिमांड किया हो। अब आखिरी बात, हर बार जब तुम कहते हो बाद में, देखते हैं, अभी नहीं, तुम अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील किसी और को दे रहे हो। और हर बार जब तुम कहते हो मैं तय करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं अभी करता हूँ, तो तुम कंट्रोल वापस ले रहे हो। इसलिए आज से ये तुम्हारा नियम है, तुम्हारे विचार तुम्हारे आदेश में रहेंगे, और यही ड्रिफ्ट की मौत है। अगला हिस्सा तुम्हें दिखाएगा कि कैसे एक्शन और रेपिटेशन मिलकर एक ऐसा आदमी बनाते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ से बात और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि अगर पार्ट 3 में तुमने अपने विचारों पर पकड़ बनाई, तो पार्ट 4 में तुम्हें सीखना होगा एक ऐसी चीज जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते, तुरंत एक्शन। सिर्फ एक्शन नहीं, बिना रुके एक्शन। क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज फेलियर नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है डिले। डिले वो जहर है जो मीठे शब्दों में आता है, थोड़ा और सोच लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है, जब रेडी हो जाऊंगा तब। और आदमी यही सोचते सोचते पूरा साल गला देता है। ध्यान से सुनो, कोई भी आदमी सपना छोड़ता नहीं है, वो बस उसे टालता रहता है, और टालना इतना आदत बन जाता है कि एक दिन सपना खुद मर जाता है। अब सच सुनो, मोटिवेशन का इंतजार करना सबसे बड़ा धोखा है। मोटिवेशन कोई भरोसेमंद चीज नहीं है, वो कभी आती है, कभी नहीं आती। और जो आदमी मोटिवेशन पर जीता है वो उसी किसान जैसा है जो बारिश पर खेती करता है, कभी फसल कभी सूखा। लेकिन जो आदमी जीतता है वो डिसीजन पर जीतता है, वो मूड नहीं पूछता, वो भावना से अनुमति नहीं लेता, वो तय करता है और चलता है। अब समझो ये फर्क, औसत आदमी एक्शन से पहले कॉन्फिडेंस चाहता है, लेकिन असली आदमी एक्शन से कॉन्फिडेंस बनाता है। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस चलते चलते बनता है। डर भी ऐसा ही है, डर समय से नहीं जाता, डर मूवमेंट से जाता है। जितना तुम रुकोगे डर उतना बड़ा होगा, जितना तुम चलोगे डर उतना छोटा होगा। इसलिए महान लोग सोचते कम थे, वो परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते थे, वो चलते थे और रास्ता चलते चलते बनता था। अब अपने आप से पूछो, तुम कितनी बार ये सोच चुके हो, बस अभी शुरू करता हूँ, लेकिन किया नहीं। और हर बार जब तुमने नहीं किया, तुमने अपने दिमाग को एक सिग्नल दिया, मैं वो आदमी हूँ जो टालता है, और सबकॉन्शियस उस सिग्नल को आइडेंटिटी बना लेता है। अब उल्टा सिग्नल देना होगा। अब हर बार जब आइडिया आए तुम्हें तुरंत कुछ न कुछ करना होगा, परफेक्ट नहीं, छोटा सही, लेकिन अभी। क्योंकि इमीडिएट एग्जीक्यूशन एक हैबिट है, और ये हैबिट आदमी को अनस्टॉपेबल बनाती है। अब मैं तुम्हें एक लॉ दे रहा हूँ, जो आदमी एक्शन में देर करता है वो खुद पर भरोसा खो देता है, और जो आदमी तुरंत एक्शन लेता है उसका दिमाग उस पर भरोसा करना शुरू कर देता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हें ऑब्जर्व करता है, हर बार जब तुम डर के बावजूद चलते हो वो कहता है ये आदमी भरोसे लायक है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है। अब ध्यान से सुनो, महान लोग फियरलेस नहीं थे, वो डरते थे, लेकिन फर्क ये था वो डर के बावजूद चलते थे। डर को स्टीयरिंग व्हील नहीं देते थे, डर को पैसेंजर सीट पर बिठाते थे और खुद ड्राइव करते थे। अब तुमसे एक सवाल, तुम कितने काम सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि थोड़ा डर लग रहा है? यही डर तुम्हारी ग्रोथ का गेट कीपर है। डर इशारा है, यही जाना है। जो जगह डर पैदा करती है वही तुम्हारी अगली लेवल है। अब एक प्रैक्टिस समझो, जब भी डर आए फोन उठाने से पहले
बोलने से पहले, शुरू करने से पहले रुको नहीं, बस बोलो मैं चलता हूँ और एक छोटा कदम लो। कॉल कर दो, मैसेज भेज दो, लिखना शुरू कर दो, पहला कदम रख दो। एनालिसिस बाद में, सोचना बाद में, पहले मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट क्लैरिटी पैदा करता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस पैदा करती है, कॉन्फिडेंस मोमेंटम बनाता है और मोमेंटम जिंदगी बदल देता है। अब ये बात गहराई से समझो, जो आदमी एक्शन नहीं लेता वो धीरे धीरे खुद को छोटा मानने लगता है, लेकिन जो आदमी हर दिन थोड़ा थोड़ा चलता है वो खुद को लीडर मानने लगता है। आइडेंटिटी किताब से नहीं बनती, आइडेंटिटी एक्शन से बनती है। अब याद रखो, तुम्हें कोई भी रेडी फील नहीं कराएगा, रेडी फील एक्शन के बाद आता है। इसलिए आज से ये तुम्हारा नियम है, जब डर आए रुको मत, जब डाउट आए चलो, जब मन न करे तब और ज्यादा चलो। और हर बार जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा दिमाग एक नई कहानी लिखेगा, मैं वो आदमी हूँ जो करता है, और यही कहानी आगे चलकर तुम्हारी डेस्टिनी बनती है। पार्ट 5 में हम एक आखिरी चीज तोड़ेंगे, डर की जड़ और आइडेंटिटी का फाइनल इंस्टॉलेशन। अब ध्यान पूरी तरह यहाँ लाओ, क्योंकि अगर पार्ट 4 में तुमने चलना सीख लिया तो पार्ट 5 में तुम्हें रुकने से हमेशा के लिए मुक्त होना है। क्योंकि सच ये है, आदमी एक्शन से नहीं रुकता, आदमी पहचान से रुकता है। तुम जितना चाहो मोटिवेशन ले लो, टिप्स ले लो, रूटीन बना लो, लेकिन अगर अंदर तुम खुद को अब भी वही आदमी मानते हो जो पहले था, तो सब कुछ दिनों में वापस टूट जाएगा। इसलिए अब हम बात करेंगे सबसे गहरी चीज की, आइडेंटिटी। ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी गोल्स के हिसाब से नहीं चलती, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी पहचान के हिसाब से चलती है। जो आदमी खुद को इनकंसिस्टेंट मानता है वो कंसिस्टेंसी कर ही नहीं सकता। जो आदमी खुद को एवरेज मानता है वो ग्रेटनेस को सैबोटाज करेगा, और जो आदमी खुद को मैं चलता हूँ मानता है वो रुक ही नहीं सकता। इसलिए सवाल ये नहीं है तुम क्या करना चाहते हो, सवाल ये है कि तुम कौन बन चुके हो। अब एक सच्चाई सुनो जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते, आइडेंटिटी जन्म से तय नहीं होती, आइडेंटिटी इंस्टॉल होती है। और कैसे इंस्टॉल होती है? रेपिटेशन से। जो तुम बार बार बोलते हो, जो तुम बार बार करते हो, जो तुम बार बार सहते हो, वही तुम बन जाते हो। अगर तुम सालों से अपने आप से कहते आए हो मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बस का नहीं, मैं बाद में करता हूँ, तो दिमाग ने कहा ठीक है, और वही आइडेंटिटी लॉक हो गई। लेकिन आज तुम वही प्रोसेस उल्टा चलाओगे। अब आइडेंटिटी तुम डिजाइन करोगे। ध्यान से सुनो, पहले आइडेंटिटी आती है, फिर बिहेवियर, फिर रिजल्ट्स। ज्यादातर लोग रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं, कुछ लोग बिहेवियर बदलते हैं, लेकिन जो आदमी जीतता है वो आइडेंटिटी बदलता है। अब एक एक्सरसाइज समझो, आज से तुम अपने आप को इस तरह बोलोगे, मैं ड्रिफ्ट नहीं करता, मैं डर को फॉलो नहीं करता, मैं रोज चलता हूँ, मैं जो शुरू करता हूँ खत्म करता हूँ, चाहे दिमाग माने या नहीं। क्योंकि सबकॉन्शियस सच नहीं ढूंढता, वो रेपिटेशन ढूंढता है, और जो बात बार बार भावना के साथ सुनी जाती है वो आइडेंटिटी बन जाती है। अब समझो क्यों रेपिटेशन इतनी जरूरी है। एक बार सुनने से मन बदलता है, बार बार सुनने से दिमाग बदलता है, और दिमाग बदल गया तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। इसलिए ये वीडियो एक बार देखने के लिए नहीं है, ये इंस्टॉल करने के लिए है। अब एक आखिरी डर की बात करते हैं। सबसे गहरा डर फेलियर नहीं है, सबसे गहरा डर ये है अगर मैं पूरी ताकत से चला और फिर भी नहीं हुआ तो। यही डर आदमी को हाफ एफर्ट पर रखता है, वो पूरा नहीं देता ताकि एक्सक्यूज बचा रहे। लेकिन सच ये है, अधूरा जीने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। कम से कम पूरा चलने वाला आदमी शांति से सोता है। अब एक बात याद रखो, डर कभी पूरी तरह नहीं जाएगा और उसे जाना भी नहीं चाहिए। डर सिग्नल है, मतलब तुम सही दिशा में हो, लेकिन डर ड्राइवर नहीं है, तुम ड्राइवर हो। अब आज से तुम ये रूल अपनाओगे, डर आएगा तुम चलोगे, दिमाग बोलेगा अभी नहीं, तुम कहोगे अभी। और हर बार जब तुम ऐसा करोगे तुम अपने दिमाग को नई पहचान सिखाओगे। अब आखिरी इंस्टॉलेशन, हर सुबह और हर रात ये शब्द बोलो, जोर से, धीरे नहीं। मैं ड्रिफ्ट नहीं करता, मैं डिले नहीं करता, मैं डर का पालन नहीं करता, मैं रोज चलता हूँ, मैं अपनी पहचान खुद लिखता हूँ, रोज बिना छोड़े। और साथ में एक छोटा एक्शन हर दिन, चाहे छोटा हो, क्योंकि आइडेंटिटी छोटे एक्शन से ही बनती है। अब ये समझो, तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन तुम अनस्टॉपेबल बनोगे। और अनस्टॉपेबल आदमी रुकता नहीं, वो गिरता है, उठता है, चलता है, लेकिन रुकता नहीं। अब आखिरी बात, अगले 12 महीने तुम वही दोहराओ जो पिछले 12 में किया,
तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम ये आइडेंटिटी आज इंस्टॉल कर लो तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और यही इस मैसेज का मकसद था, तुम्हें मोटिवेट करना नहीं, तुम्हें बदलना। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो इस वीडियो को एक और मोटिवेशन की तरह सुनो या इसे अपनी पहचान बना लो। और अगर तुमने दूसरा चुना तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, लेकिन अब तुम ड्रिफ्ट करने वालों में नहीं हो, अब तुम चलने वालों में हो, अब तुम डिसीजन लेने वालों में हो, अब तुम बनाने वालों में हो। और यही जीत की असली शुरुआत है। अब आखिरी लाइन अपने आप से बोलो जोर से, मैं वो आदमी हूं जो रुकता नहीं। और फिर आज ही कुछ ऐसा करो जो पुराने तुमने कभी नहीं किया, क्योंकि यही नए तुम का सबूत है।